हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है काउंटिंग ऑफ फिगर का स्ट्रेट लाइंस। ब्रेन आईक्यू में ये आपको यहाँ पर सबसे इजी तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो शुरू करें। स्ट्रेट लाइंस तीन प्रकार की होती हैं: हॉरिजेंटल, वर्टिकल और स्लैंट लाइंस। किसी स्टूडेंट्स को हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस में कंफ्यूजन रहता है, तो आज के बाद नहीं होगा, क्योंकि आप पहला अक्षर देखिए, हॉरिजेंटल का एच और वर्टिकल का वी। तो हॉरिजेंटल का एच हम ऐसे लिखते हैं। इन दोनों लाइनों को भूल जाइए और इस लाइन को देखिए जो सिर्फ ऐसे है। ये हॉरिजेंटल की लाइन को ही दिखाता है जो यहीं पे ही है। और वर्टिकल का वी दोनों ही तरफ ऊपर की तरफ इशारा करता है, कुछ ऐसा। तो ये वर्टिकल लाइन हो गई। स्लैंट लाइन जो ना हॉरिजेंटल होती हैं ना वर्टिकल होती हैं, टेढ़ी होती हैं। जैसे कि एक अगर मैं स्क्वायर बनाऊं तो इसमें हॉरिजेंटल एच का, जैसे ये एच का निशान है, ये वाली लाइन एच की हो जाएगी। तो ये तो हॉरिजेंटल हो गई हैं ये दोनों। वर्टिकल ये हो गई हैं। तो इसमें स्लैंट कौन सी होंगी? इसमें स्लैंट लाइंस होंगी ये वाली जो टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। होती स्ट्रेट हैं, ना हॉरिजेंटल होती हैं ना वर्टिकल होती हैं। तो इसी नॉलेज से हम अपनी एक्सरसाइज आराम से कर पाएंगे। तो जैसे कि अभी अभी अपने को पता चला है, हॉरिजेंटल लेटी हुई लाइन होती हैं, वर्टिकल होती हैं खड़ी, और स्लैंट लाइंस जो टेढ़ी होती हैं, ऐसे या कुछ भी इस तरीके से होती सीधी होंगी। ये भी दो स्लैंट लाइंस हैं। तो इनको जल्दी से काउंट करते हैं कि ये कौन सी लाइंस हैं। तो सबसे पहले हम हॉरिजेंटल लाइन देखते हैं। हॉरिजेंटल लाइन जो लेटी हुई लाइन है, तो ये वाली लाइन लेटी हुई है जो रेड कलर की कर दी मैंने आपकी सुविधा के लिए। के बाद वर्टिकल लाइन है जो खड़ी हुई है, ये वाली लाइन जो ग्रीन कलर दिखा रही है। और बची हुई जो ये लाइन है वो स्लैंट लाइन हो गई। तो यानी कहने का क्या मतलब हुआ, एक ही हॉरिजेंटल लाइन है, वर्टिकल लाइन भी एक ही है, और स्लैंट लाइन भी इसमें एक ही है। तो टोटल लाइंस हो जाएंगी 3। तो इसमें 3 लाइंस हैं। ऐसे ही फिर इनको भी कर लेंगे। इसमें हॉरिजेंटल लाइंस कौन सी होंगी? एक तो ये वाली और एक ये वाली। ये दो हॉरिजेंटल लाइंस होंगी। और वर्टिकल लाइंस जो खड़ी हुई हैं, ये एक ये है और साथ में इसके ये वाली। अब सिर्फ स्लैंट लाइंस बच गई हैं जो येलो कलर में है। एक तो ये वाली जो पूरी सीधी है, और यहाँ पे दूसरी ये वाली। यहाँ पे हम एक एक ही काउंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आने के बाद ये लाइन दो हो जाएंगी, एक इसको काउंट करेंगे इतने को और दूसरा इसको। ऐसा नहीं करना है अपने को। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये एक लाइन है ए और बी, अगर यहाँ पे एक पॉइंट सी लगा दिया जाए तब भी इसको हम एक ही लाइन काउंट करेंगे, इतनी बड़ी को। तो यहाँ पे कितने भी पॉइंट लगा दें, डी ई कुछ भी, तो इसको हम एक ही लाइन काउंट करेंगे ए से बी तक। तो इस हिसाब से यहाँ पर दो स्लैंट लाइंस हो गई। तो दो ही हॉरिजेंटल हैं रेड वाली, और दो ही वर्टिकल हैं ब्लू वाली, और दो ही स्लैंट हैं जो येलो वाली बच गई। तो अपनी इसमें टोटल स्ट्रेट लाइन 6 हो जाएंगी। तो फिर जल्दी से इसको भी कर लेते हैं। तो ये वाली लाइन कौन सी है? तो सबसे पहले हम हॉरिजेंटल लाइन देखेंगे। एक तो ये है और एक ये है, और कोई हॉरिजेंटल लाइन नहीं है। अब वर्टिकल लाइन देखेंगे। सबसे पहले ये वाली, उसके बाद ये वाली। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस कितना भी हो, ये इसे एक ही काउंट करेंगे। और क्या फिर यहाँ पर भी इसको भी एक ही काउंट करेंगे? यहाँ पर हाँ जी, जो पूरा अभी बताया चाहिए, कितने भी पॉइंट बीच में आ जाए हम एक ही काउंट करेंगे। तो इसको हम सेकंड मान लेंगे। और फिर जो लास्ट है ये थर्ड। इसके बाद हम स्लैंट लाइंस देखेंगे जो तिरछी मिर्ची हैं। एक तो ये वाली है जो यहाँ से शुरू हो रही है यहाँ तक, और दूसरी यहाँ से यहाँ तक। दो तो ये हो गई, और तीसरी ये छोटी वाली, और उसी के साथ ये चौथी। तो यानी कितनी हॉरिजेंटल लाइन हो गई है? दो रेड वाली हॉरिजेंटल, तीन वर्टिकल लाइन और चार स्लैंट लाइन हो गई। तो टोटल 9 स्ट्रेट लाइंस हो गई हैं। चलिए फिर अगला जल्दी से फटाफट कर लेते हैं हम। इसमें हॉरिजेंटल लाइन देखेंगे। तो हॉरिजेंटल लाइन यानी ये वाली लाइन है, एक ये, फिर तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये, छठी ये, और ये सातवीं। 7 इसमें हॉरिजेंटल लाइंस हैं। अब वर्टिकल लाइन देख लेते हैं कौन सी हैं। सबसे पहले ये वाली लाइन है वर्टिकल, के बाद ये वाली लाइन, और लास्ट में ये वाली लाइन। अब दो ही स्लैंट लाइन रह गई हैं जो क्रॉस में हैं। तो अपने को पता चल गया कि हॉरिजेंटल लाइंस कितनी आई थी? 7। 1 2 3 4 5 6 7।
तो 7 हॉरिजेंटल लाइन है, वर्टिकल लाइन 3 है और स्लैंट लाइन 2 है, तो ये 12 हो गए। तो इसमें 12 स्ट्रेट लाइन्स हैं। चलिए अब इसको देख लेते हैं। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो जब भी आपको कोई फिगर कॉम्प्लिकेटेड लगे तो आप कोई भी एक पॉइंट लेकर, कहीं से भी एक पॉइंट लेकर आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो पॉइंट बाहर की तरफ से स्टार्ट होना चाहिए। अब मैं इस पॉइंट को लेकर स्टार्ट नहीं कर सकता, कोई भी पॉइंट, मतलब या तो इस पॉइंट से या इस पॉइंट से, ये जो आउटसाइड में जितने पॉइंट है आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चाहिए अपना क्वेश्चन कितना भी हार्ड हो, अपने को वही फॉर्मूला रखना है। पहले हॉरिजेंटल लाइन जो कि एक यहाँ पर ये वाली लाइन है, के बाद ये वाली लाइन और लास्ट में ये वाली लाइन। अब वर्टिकल लाइन है जो बिल्कुल खड़ी होंगी सीधी, सबसे पहले ये वाली है, उसके बाद ये वाली और लास्ट में ये वाली। अब स्लैंट लाइन के बारे में अपने को देखना है, तो आपको दिख ही रहा होगा। पहले तो ये जो डायगोनल्स हैं दो, ये वाले, इनको 2 काउंट कर लेंगे। उसके बाद ये जो बाहर की तरफ निकले हुए हैं, ये तीसरा और ये चौथा, 4 तो ये हो गए। के बाद ये 2 छोटे, 5 और 6, तो यानी 6 स्लैंट लाइन हो गई। वर्टिकल लाइन कितनी हो गई थी? 3, और हॉरिजॉन्टल लाइन भी 3 ही थी, तो ये भी 12 हो गए। बस इसमें ट्रिक यही है कि एक पॉइंट से स्टार्ट करना है और कुछ भी हो जाए अपने को यही वाला मेथड लगाना है, पहले हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल और फिर स्लैंट लाइंस। चलिए फिर मेरे साथ इसमें बताइए कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले अपने को कौन सी देखनी थी, जल्दी से बताइए। हॉरिजॉन्टल लाइन देखनी है, फिर वर्टिकल, फिर स्लैंट और फिर टोटल। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में कौन सी होंगी? इसमें ये वाली एक और ये वाली एक। ये वाली लाइन पूरी की पूरी होगी, पूरी की पूरी लाइन होगी, और ये वाली लाइन भी पूरी की पूरी हॉरिजॉन्टल है। के बाद वर्टिकल की बारी आ रही है। जो लाइंस खड़ी हैं बिल्कुल वर्टिकल हैं, वो तो क्या ये भी एक वर्टिकल है? नहीं जी, अभी हमने देखा है स्लैंट लाइंस हैं। तो वर्टिकल लाइंस को पहचान लेते हैं। एक तो ये वाली, फिर इसके बाद ये वाली है, थर्ड वन और लास्ट फोर्थ। अब वर्टिकल हो गई है, अब स्लैंट लाइंस की बारी है। तो जैसे कि अपने को पता है एक स्क्वायर में कितनी डायगोनल्स होते हैं? 2 डायगोनल्स। सेम इसमें भी वही हैं, 1 और 2, और ये भी 1 और 2। तो यानी ये कितने हो गए? 2 ये हो गए, 2 2 6। तो ये स्लैंट लाइंस हो गई। वर्टिकल लाइन हो गई थी 4 और हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई थी 2, तो ये 12 हो गए। आसान है। अब आपको ये आसान लगने लग गया है ना? चलिए फिर इसको भी कर लेते हैं इसी बात पे। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस कहाँ से शुरू हो रही है? जी हाँ, ये यहीं से शुरू हो रही है। पहली यही लाइन है, ये पूरी की पूरी एक ही लाइन है। के बाद दूसरी नीचे वाली जो, ये पूरी की पूरी। अब वर्टिकल लाइंस की बारी है, तो ये वाली लाइन पहली है, उसके बाद ये पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक की, फिर ये वाली, फोर्थ ये वाली है, एंड द लास्ट वन इज दिस लाइन। अब अपने पास स्लैंट लाइन के बारे में रह गया है। तो अपने को साफ साफ दिख रहा है एक बॉक्स में कितने स्लैंट लाइन थे? 2, ये दोनों, इसमें भी 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2। लेकिन यहाँ पर ये दोनों लाइन मिल रखी हैं, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये इसी में काउंट हो जाएगी। ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है और वैसे ही एक ये स्ट्रेट लाइन है, तो 2 में ही ये दोनों काउंट हो जाएंगी। तो अब कौन कौन सी रह गई? ये वाली और ये वाली। तो टोटल स्लैंट लाइंस कौन सी हो गई? ये वाली 2 है, के बाद ये 2 मिलकर 4, 6 और 8। अब ये बाहर की 9 और ये 10 स्लैंट लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी थी? 1 और 2। के बाद वर्टिकल लाइन कितनी हो रह गई? 1 2 3 4 5। तो ये 5 हैं। टोटल 17 लाइंस हैं इसमें। चलिए फिर अगला करते हैं। इस टाइप के फिगर में कई बच्चे भूल जाते हैं कोई न कोई लाइन काउंट करना, तो ऐसे टाइप के फिगर को ध्यान से काउंट करना पड़ेगा अपने को। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइंस कौन सी होंगी? पहले तो ये वाली, उसके बाद ये वाली, तो यहाँ से यहाँ तक, थर्ड वन छोटी सी। अब फोर्थ ये भी हो सकती है, लेकिन उससे पहले ये वाली है जो छोटी वाली लाइन, और ये फिफ्थ है, के बाद ये सिक्स्थ है और ये सेवंथ है। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस अपनी 7 हो गई हैं ये वाली, तो हॉरिजॉन्टल के पे 7 लिख देंगे। अब वर्टिकल लाइन की बारी है जो खड़ी हैं, पहली ये वाली, के बाद ये वाली, अब ये छोटे वाली, फोर्थ ये है तो पूरे को कवर कर रही है, फिफ्थ ये छोटी सी,
और लास्ट में ये 6। तो इसमें 6 वर्टिकल लाइन्स हैं। फिर स्लैंट लाइन्स आपको दिख ही रही हैं कौन सी होंगी। जी हाँ, ये वाली, एक ये और एक ये। तो इसके बाद इसका टोटल कितना हो जाएगा, तो इसमें कितनी स्ट्रेट लाइन्स हो जाएंगी, 15। अब तो शायद आप इसको देखते ही कर दोगे, पैर तो हो गए लगते हैं। तो सबसे पहले हॉरिजेंटल ये वाली, के बाद ये पूरी थर्ड वन, फोर्थ वन। अब वर्टिकल की बारी है। फर्स्ट ये पूरी की पूरी सेकंड है, के बाद ये थर्ड और ये लास्ट फोर्थ। यानी 4 ही हॉरिजेंटल हैं और 4 ही वर्टिकल हैं। और फिर स्लैंट लाइन कौन सी रह गई, ये वाली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो अपने को पता चल गया कि 4 ही हॉरिजेंटल हैं, 4 ही वर्टिकल हैं और 4 ही स्लैंट लाइन हैं। तो ये 12 हो जाएंगे। चलिए फिर आज का लास्ट करते हैं। इसमें हॉरिजेंटल लाइन कितनी होंगी जल्दी से बताइए। ये फर्स्ट, ये वाली जो यहाँ से इसको क्रॉस करती हुई यहाँ जा रही है, ये सेकंड। अब ये पूरी की पूरी यहाँ तक थर्ड और ये लास्ट जो नीचे की है ये फोर्थ। तो इसमें 4 हॉरिजेंटल लाइन हो गई हैं। अब वर्टिकल लाइन देखते हैं। वर्टिकल लाइन जो सीधी थी, यहाँ पे कोई ऐसी सीधी लाइन है नहीं, तो वर्टिकल लाइन 0 हो जाएगी। अब स्लैंट लाइन देखते हैं, इसको ध्यान से देखते हैं तो आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं आपको एक अलग कलर का लेके बताता हूँ। पहले तो ये वाली लाइन है, तो मैं ब्लू कलर कर देता हूँ। उसके बाद ये वाली एक लाइन है, तीसरी ये वाली और चौथी है छोटी सी। तो अब और कौन सी रह गई है जो येलो कलर में है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो यानी स्लैंट लाइन्स कितनी हो गई, ब्लू कलर और येलो कलर मिला के 8 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इनका टोटल 12 हो गया। आशा करता हूँ कि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल ब्रेन IQ। यहाँ पर आपको फ्री में पूरी रीजनिंग करवाई जाएगी। अगर आपको कोई टॉपिक पहले करना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपने इससे पहले की क्लासेस मिस कर दी हैं रीजनिंग की, तो ऊपर आप आई बटन पर क्लिक कर कर देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर भी आप जा सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है ऐसी ही और वीडियो बनाने की। तो प्लीज ना भूलिएगा शेयर करना और सब्सक्राइब तो अभी कर दीजिए। जय हिंद।